क्या हुआ है। हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया। बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा था, कहीं बहलाकर, फुसलाकर, तमाम तरीके से, कहीं पर प्रलोभन देकर, कहीं पर दबाव बनाकर हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया। इतना ही नहीं, आपसे दूर बरेली से दूर, आप हल्द्वानी से दूर नहीं है। हल्द्वानी में पिछले साल एक ऐसी घटना हुई कि वहां पर भी जो है आगजनी करने का प्रयास हुआ, तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ। हमने उसके बाद सख्त दंगा रोधी कानून बना दिया कि आप प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। और अभी बार बार यहां से उद्घोषक जो है हमारे ललित शौर्य जी, ये बार बार कह रहे थे कि जो है हमने सख्त नकल का कानून बनाया। सच में मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड ने नकल का कानून बनाया है, वो नकल का कानून आज भारत के अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है। पहले आए दिन नकल के इतने सारे मामले आते थे कि जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां होते थे, योग्य होते थे, प्रतिभावान होते थे, क्षमतावान होते थे, बुद्धि और कौशल से परिपूर्ण होते थे, लेकिन उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था। जब रिजल्ट आता था तो ऐसे लोगों का चयन हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। और मेरे सामने जैसे ही नकल माफियाओं का मामला आया, हमने सबसे पहले जो भी नकल में संलिप्त थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 साल में 19,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। राज्य स्थापना के 20 सालों में, 19 सालों में केवल 12-14 हजार लोगों को नौकरियां मिली थी, लेकिन पिछले 3 सालों में 19,000 का हमने आंकड़ा पार कर लिया। और मैंने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे ऐसे रिक्तियां हैं, जितने भी पद खाली हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे। इसके साथ साथ हमने लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की है, क्योंकि आप लोग सांस्कृतिक जागरण कर रहे हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने वहां पर अतिक्रमण से मुक्त कराई है। जहां पर कहीं पर कोई धार्मिक स्थान बना दिया, कोई कुछ बना दिया, और एक षड्यंत्र के तहत बड़ी जमीनें वहां पर कब्जा कर दी थी। और इसके साथ साथ हमने थूक जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जो भी आता है उसके मन में होता है कि यहाँ तो शुद्धता होगी, खाने में शुद्धता, रहने में शुद्धता, वायु में शुद्धता, जल में शुद्धता, खाद्य पदार्थों में शुद्धता। अगर वहां पर भी इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह, संशय मन में लोगों के नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने कठोर कार्रवाई की। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया, और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोरी, गंगा, काफी सारी नदियां हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली है आने वाले समय में। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। आज मैं इस मंच से आप सभी को आगामी राष्ट्रीय खेलों को देखने के लिए उत्तराखंड पधारने का भी आमंत्रण देता हूं। आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप सब लोग वहां जरूर आए। और राष्ट्रीय खेलों की कई प्रतियोगिताएं आपके बहुत नजदीक होने वाली है। यहाँ हल्द्वानी में उसका समापन समारोह होने वाला है। छत्रपाल जी, आपको भी, संजीव जी, मेयर साहब, आप सभी लोगों को मैं और हमारे
जो भी लोग यहाँ आए सभी हमारे उत्तरायणी जन कल्याण समिति समेत सब लोगों को अवश्य यहाँ पधारने के लिए। और मंजुल दादा आपको भी, पांडे जी कहाँ चले गए, वो गायब हो गए लग रहा है थोड़ी देर पहले। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आएंगे ना आप लोग? अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? आवाज ही नहीं आई आपकी, जरा जोर से बोलिए। चलिए बहुत अच्छा। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः मैं मकर संक्रांति की, गुगुलती की, उत्तरायणी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।